चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो भाई मान लो कि एक क्षैतिज तल है, ये जमीन की सतह है और इस पर एक अपूर्ण मंदिर बना हुआ है ना। अपूर्ण मंदिर का मतलब अभी जो है मंदिर का पूरा काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर स्थित। ठीक है, तो अपूर्ण मंदिर के आधार से, ये अपूर्ण मंदिर का आधार है। मान लो कि भाई अभी जो मंदिर है ये ए बी है ना, और ये अभी अपूर्ण है। और अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर क्षैतिज दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि एक 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है ना। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, तो 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो कोण है ये 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण। ठीक है, तो भाई आपको समझ में आया होगा इतनी बात कि ये एक मंदिर है जो कि अभी अपूर्ण है और इससे क्षैतिज, इसके आधार से क्षैतिज में 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिससे जो है मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उस बिंदु पर मंदिर के नए शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि भाई इस बिंदु से मंदिर को और कितना ऊंचा कर दिया जाए। ठीक है, मान लो कि मंदिर को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, मंदिर को और कितना ऊंचा कर दिया जाए कि यहाँ से जो कोण 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ से ये वाला कोण भैया 60 डिग्री का बनने लगे। ठीक भाई, समझ में आई बात? मतलब कि ये कि मंदिर को और कितना ऊंचा बना दिया जाए। ठीक है, तो अगर मान लो कि अब जो नया शिखर है वो डी है ना, नया शिखर डी है, तो हमें ए डी की ऊंचाई बतानी है ना, ए डी की ऊंचाई बतानी है क्योंकि मंदिर को कितना ऊंचा और कर दिया जाए कि ये जो 30 डिग्री का कोण बन रहा था ये अब 60 डिग्री का बनने लगे, यानी कि हमें ए डी बताना है। ठीक भाई, तो यहाँ से जो है 30 मीटर की क्षैतिज दूरी दी गई है, बाकी तो कुछ दिया नहीं गया है, यहाँ पर केवल यही 30 दिया गया है। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं है ना, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। त्रिभुज तो हमें 3 दिख रहे होंगे है ना, लेकिन हम यहाँ पर केवल समकोण त्रिभुज की बात करते हैं जब हम ऊंचाई एवं दूरी के सवाल करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ए पी बी, ये एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है डी पी बी, है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज से हम, क्योंकि हमें एक भुजा पता है तो ये ए बी निकाल लेंगे, और दूसरे वाले त्रिभुज से क्योंकि हमें एक भुजा, ये भी इसी की भुजा है ना, जो पी बी है वो दोनों में कॉमन है, तो हम डी बी निकाल लेंगे और उसके बाद में डी बी में से हम ए बी को माइनस कर देंगे तो हमें डी ए पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज की बात करते हैं ए पी बी में, ए पी बी में। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ चित्रानुसार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता लगाना है ए बी का और हमें पता है पी बी, है ना। याद रखें कि हम हमेशा उन्हीं दो भुजाओं का अनुपात करते हैं जिसको पता लगाना हो और जिसका पता हमें हो। ठीक है, और जिसका पता लगाना है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं ताकि सवाल बड़ी ही आसानी से लग जाए। ठीक है, तो हमें फिलहाल ए बी का पता लगाना है और पी बी हमें पता है, ए बी है लंब और पी बी है आधार, और लंब बटे आधार कौन सा थीटा बनता है? tan थीटा। ठीक है भाई, अब देखो ए बी का पता लगाना है और पी बी हमें पता है 30 मीटर, और tan थीटा, थीटा कितना है? थीटा है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा? tan 30 का मान हो गया 1/√3, और ये 30 जाके इसमें गुणा करने लगेगा, तो यहाँ से ए बी का मान आ जाएगा 30/√3। ठीक, अब देखो भैया, अब हम बात करेंगे अगर हमें या फिर ऐसे ही कर देते हैं, त्रिभुज डी पी बी में, डी पी बी में, ठीक है, डी पी बी में, तो डी पी बी में हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे डी बी, डी बी हमें निकालना है और पता है हमें पी बी। ठीक है, फिर से वही कहानी भाई, ये है लंब बटे आधार और ये फिर बनेगा tan थीटा, और थीटा का मान है 60, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3, और यहाँ से ये हो जाएगा dB और PB का मान है 30, तो ये हो जाएगा dB बराबर 30√3। ठीक है, अब हमें बताना है कि मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि हमें DA बताना है। ठीक है, हमें DA बताना है, तो DA बराबर क्या होगा भैया? डी ए बराबर होगा
डी बी माइनस ए बी, ठीक है, और दोनों का मान हमने निकाल रखा है ना। तो डी बी का मान कितना आया है, ये आया है 30√3, ठीक, और ए बी का मान कितना है 30/√3। तो √3 से अगर इसका हम गुणा करवा दें तो ये 30 गुणे 3 माइनस 30 हो जाएगा और बटे √3 हो जाएगा, ठीक। तो 30 3 90, 90 में से 30 जाएगा 60, तो 60/√3 आएगा, है ना। ये हो जाएगा 30 3 90, और 60 में से 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा। अब अगर ऊपर नीचे इसमें हम √3 का गुणा कर दें, है ना, √3 का गुणा कर दें तो नीचे हो जाएगा भाई 3, तो ये 60/3 गुणे √3, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, है ना। इसका मतलब 20√3 मीटर और ऊंचा बनाया जाए, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये कितना आएगा, ये 20√3 आएगा, और यहाँ पर चाहे तो आप भाई √3 का मान 1.73 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 3 6 और 2 7 14 और 2 1 कम 2 1 3, ठीक है, यानी कि 34.60, ठीक है। तो मंदिर को इतना ऊंचा और बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः मंदिर को 34.60 मीटर और ऊंचा बनाया जाना चाहिए। वो पूछ रहा था कि भाई मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि ताकि यहाँ से ये जो उन्नयन कोण, यहाँ से ये जो उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है ये 60 डिग्री का बनने लगे। तो अभी हमको मंदिर को 34.60 मीटर और ऊंचा बनाया जाना चाहिए, यानी कि लगभग 35 मीटर मंदिर अभी और ऊंचा बनाया जाएगा। तो यहाँ से इस बिंदु से जो कि ये कोण 30 डिग्री का बन रहा था ये 60 डिग्री का बनने लगेगा, ठीक भाई। तो ये एकदम बढ़िया सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई एक बढ़िया सा कमेंट लिखें और लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।